आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स इन सी। टॉपिक का नाम है कंडीशनल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हमारे सी में कुछ इन टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक होता है आपका इफ नेस्टेड इफ एल्स, या फिर नेस्टेड इफ भी हो सकता है। ये नेस्टेड इफ, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, इफ के अंदर इफ है तो हम उसे कहेंगे नेस्टेड इफ। और इसके बाद हो सकता है इफ एल्स इफ लैडर कहलाता है, और फिर एक फाइनल होता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट को हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज हम ये वाला सीक्वेंस जो है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स इफ लैडर, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इन कंडीशनल्स का ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोग्रामिंग में कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो केवल तभी जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल मान लीजिए या एक एज वेरिएबल मान लीजिए जिसकी वैल्यू मैं 51 सेट करता हूँ, और आपका प्रोग्राम ये रिक्वायर करता है कि अगर, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि अगर एज की वैल्यू 70 से ज़्यादा हो, एज वेरिएबल की वैल्यू 70 से ज़्यादा हो, तब ही आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर अपने प्रोग्राम को, मैं लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन 70 तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो अब आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड जो है, यानी ये प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब एज की वैल्यू 70 से ज़्यादा होगी। हाल फिलहाल मेरी एज की वैल्यू 51 है, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इफ़ कैसे यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आपकी एज 70 से ज़्यादा है, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर एज की वैल्यू 70 से ज़्यादा है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, अगर 70 से कम है, ठीक है, तो उस केस में हेलो इंडिया प्रिंट करो। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, देखो इतना कोड तो वही रहेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 70 तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब एज 70 से ज़्यादा नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ भी और है। एल्स, एल्स का मतलब है हर वो केस कवर हो रहा है जब एज 70 से ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे करना है प्रिंट एफ हेलो इंडिया। तो ये डबल कोट्स बंद हो गए। तो अब आप देखोगे एज की करंट वैल्यू क्या है 51, तो अभी जब भी प्रोग्राम चलेगा तो ये देखेगा क्या एज 70 से ज़्यादा है, नहीं है, ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। सी में फॉल्स का मतलब ज़ीरो भी होता है, सी में क्या होता है, फॉल्स का मतलब ज़ीरो, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, ट्रू इक्वल्स टू 1, फॉल्स इक्वल्स टू 0। तो अब एज करंट कितनी है 51, तो ये कंडीशन चेक होगी क्या एज 70 से ज़्यादा है, तो भाई नहीं है, तो फिर फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर एल्स पे चले जाएंगे, और ये तो ट्रू हो गई क्योंकि इसमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है नहीं, होती भी नहीं है। एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका इफ़ फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर इफ़ फॉल्स हो गया तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो इंडिया। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया इफ़ और एल्स का काम। एक बात और, जब हम इफ एल्स पढ़ ही रहे हैं तो साथ में ये भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि आप देखोगे कि इफ के बाद मैंने कोई ब्रेस नहीं लगाया है, कुछ इस तरह से करली ब्रेस, ठीक है ना, एल्स के बाद लगाया है। तो करली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं, लेकिन ये तभी ऑप्शनल होते हैं जब आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो। इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो ये करली ब्रेसेस ऑप्शनल है। अगर इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं आपके पास तो फिर ये करली ब्रेसेस ऑप्शनल नहीं है। तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग। तो इफ देख लिया, इफ एल्स देख लिया, तो अब इफ एल्स इफ भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोरोना का केस ले लेते हैं, कोविड का, कि गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है कोविड डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की एज 50 से ज़्यादा है तो फिर उसको कोविशील्ड लगाई जाएगी। तो हमारे केस में कह देते हैं अगर एज 50 से ज़्यादा है तो स्क्रीन पर प्रिंट कर दो कोविशील्ड। अगर
30 और 50 के बीच में है, ठीक है, यानी 30 से ज़्यादा है, 30 से लेकर 50 तक कुछ भी है, तो इस केस में स्क्रीन पर प्रिंट कर दो कोवैक्सीन। और अगर 30 से कम है, लेस देन 30 है, तो कॉर्बीवैक्स प्रिंट कर दो स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरह का अगर मेरे पास प्रॉब्लम है, तो इसका अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ़, अब ये मेन वगैरह मैं नहीं लिख रहा, वो तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, कर लेंगे। मैं सिर्फ इफ़ कंडीशन लिखता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज, और उसमें मान लीजिए इनपुट देता हूँ 41 हाल फिलहाल। अब यहाँ पर हम ये कंडीशन लिखते हैं इफ़ एज इज ग्रेटर देन 50, तो प्रिंट एफ हो जाए आपकी स्क्रीन पर कोविशील्ड। मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं लगा रहा, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना है इसके बाद। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होते तो डेफिनेटली मैं ब्रेसेस लगाता। अब दूसरा क्या है, ग्रेटर देन 30, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 30, तो फिर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कर रहा हूँ कोवैक्सीन। और इसके अलावा अगर कुछ भी है तो फिर हमें क्या प्रिंट कर देना है स्क्रीन पर, कॉर्बीवैक्स। ठीक, तो ये मेरा प्रोग्राम का ये फ्रेगमेंट आ गया। अब मान लीजिए इसकी एज है 41, तो मेरी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा। देखो, सबसे पहले तो 41 है, ये एज चेक होगी, इफ़ कंडीशन, ये पहली वाली इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसमें देखा जाएगा क्या एज ग्रेटर देन 50 है, नहीं है, तो फिर ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहाँ चले जाएंगे हम, एल्स इफ पर चले जाएगा कंट्रोल हमारे प्रोग्राम का। यहाँ पर देखा जाएगा क्या एज ग्रेटर देन 30 है, बिल्कुल है, तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरी स्क्रीन पर कोवैक्सीन प्रिंट हो जाएगा। बस, इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। इफ में कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हो गई, तो हम एल्स इफ में गए, एल्स इफ में कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे ही आपका इफ एल्स लैडर एग्जीक्यूट होता है, इसे कहते हैं इफ एल्स लैडर। देखो यहाँ इफ भी यूज हुआ, फिर एल्स इफ हुआ, फिर एल्स हो गया। ये और भी ज़्यादा हो सकता था, अगर आपकी कंडीशंस और ज़्यादा होती, जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 30 है तो कोवैक्सीन है, एक और बना दो, ग्रेटर देन 25 है तो फिर आप स्पुतनिक लगा दो, और अगर यहाँ पर लगा दो 25 से लेस देन 25 है तो फिर कॉर्बीवैक्स लगा दो। अगर ये कंडीशन हो जाता तो हम एक एल्सिफ और यहाँ पर बीच में इंसर्ट कर देते। क्या होता वो, एल्सिफ एज इज ग्रेटर देन 25, तो प्रिंट एफ स्पुतनिक, और फिर इसके बाद आता एल्स, प्रिंट एफ कॉर्बीवैक्स, और ये प्रोग्राम खत्म हो जाता। तो ये तो हमने सीखा कि कैसे हमारा ये इफ एल्स चलता है। तो इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं। सिंटेक्स ये होता है, आप लिखते हैं इफ के बाद आती है आपकी कंडीशन, और इसके बाद आपके स्टेटमेंट्स, कितने भी स्टेटमेंट हो 1 2 3 वो सब आ जाएंगे। इफ एल्स के केस में क्या होता है, इफ आता है, इफ के बाद पैरेंथेसिस में आप कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद ये आपके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसके बाद आप एल्स लिखते हैं, एल्स के बाद करली ब्रेस, फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, और फाइनली आपका एल्स का करली ब्रेस भी क्लोज हो जाता है। हम इसकी बात कर ही चुके हैं कि अगर आपका ये स्टेटमेंट एक ही है तो आपके ये ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं। ऐसे ही एल्स में भी अगर एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो ये ब्रेसेस ऑप्शनल है। अगर आपका इफ एल्स इफ लैडर है तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसके बाद आप लिखते हैं एल्स स्पेस इफ अगेन कंडीशन, फिर से स्टेटमेंट्स। मान लीजिए एक और एल्स इफ है तो एक बार और एल्स इफ लगा सकते हैं, लगा देता हूं मैं यहाँ भी। अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ एल्स भी लिख सकते हैं। एक और एल्स इफ है तो एक और कंडीशन लगा दी। फाइनली जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एल्स में, और इस तरह से हमारा ये
बन गया इफ एल्स इफ लैडर। ओके, अब कर लेते हैं नेस्टेड इफ की बात। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़े, इफ़ में लिखी आपने कंडीशन, इसके अंदर गए इफ़ में, और यहाँ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया, दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए, एक इफ़ इसके अंदर ही लिखना पड़ा। कोई दूसरी कंडीशन, कंडीशन 2, इसमें भी गए, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया, दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए, ये अंदर वाला इफ़ बंद कर दिया और ये बाहर वाला इफ़ बंद कर दिया। ऐसी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से इफ़ एल्स की भी नेस्टिंग करना पड़ सकती है आपको। आपने लिखा इफ़, ये एक अलग प्रोग्राम है, कंडीशन 1, इधर गए, एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद लिखा एक इफ़, इसको लिखा कंडीशन 2, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, इसके बाद इसमें लिखा एल्स, फिर एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, एल्स बंद हो गया, ये इफ एल्स अंदर हो गए, और ये बाहर वाला इस करली ब्रेस का क्लोजिंग करली ब्रेस इधर आ गया। तो ये भी एक सीक्वेंस बन सकता है। तो इसको हम आगे कभी एनकाउंटर होगा किसी प्रॉब्लम में तब देखेंगे। यहाँ एल्स के अंदर भी फिर से एक इफ आ सकता है, कंडीशन 3, स्टेटमेंट 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 बंद, फिर एक एल्स आ सकता है, ये आपका करली ब्रेस फिर से आ जाएगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्लोज। तो कुछ भी सीक्वेंस बन सकता है, एज मैनी टाइम्स यू वांट यू कैन नेस्ट इफ एल्स और इफ इनसाइड इफ और एल्स। सो दिस इज द होल लॉजिक। So let's take a variable integer age equals to, let's call it 41, and here we are writing if age is greater than 70 then printf Covaxin. Okay, so let's check this program. I am running it. Okay, so the answer comes out to be Corbevax. सो हो क्या रहा होगा यहाँ पर, एज इज ग्रेटर देन 70 ये फॉल्स हो रही होगी, तो ये नेक्स्ट एल्स इफ पर चले गए, एज इज ग्रेटर देन 50 ये भी फॉल्स हो रही होगी, एज इज ग्रेटर देन 40 ये ट्रू हो गई, तो कॉर्बीवैक्स मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो दिस इज ऑल दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। अच्छा, अब ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो हैं ये ऑप्शनल होते हैं। यस, दीज आर ऑप्शनल। तो देखो यहाँ पर मैं इसे इसमें बंद कर देता हूँ। ओके, तो अभी भी आंसर इज कॉर्बीवैक्स। ऐसा भी काम करते हैं, अब इसमें नेस्टिंग करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 85, इफ एज इज ग्रेटर देन 85 तो लिख देते हैं यहाँ पर printf no vaccine required. ओके, सो नाउ लेट्स चेक दिस प्रोग्राम। यहाँ पर मैं इस एज को चेंज करके कर देता हूँ 90 और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो आप देखोगे पहले लिखा है कोवैक्सीन और फिर लिखा है नो वैक्सीन रिक्वायर्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एज है 90, देखो पहले चेक हुआ एज इज ग्रेटर देन 70, तो ये दिस बिकम्स ट्रू, तो ये ट्रू हो गई, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कोवैक्सीन आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। फिर इसी नेस्टेड इफ में ही गए, अंदर गए, अगला स्टेटमेंट आया इफ एज इज ग्रेटर देन 85, तो भाई ये तो 90 85 से भी ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया नो वैक्सीन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है नो वैक्सीन रिक्वायर्ड। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इसे 75 दे के देख लेते हैं क्या होता है। तो आप देखोगे अभी सिर्फ कोवैक्सीन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ये 75 है, तो ये 70 तो ट्रू हो गई, तो कोवैक्सीन लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये एज ग्रेटर देन 85 नहीं है, इट इज़ जस्ट 75, तो ये नो वैक्सीन रिक्वायर्ड, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और बाकी कोई एल्स इफ या एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इस कंडीशनल्स, सी कंडीशनल्स में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।